अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन कराम, तारक भाई जो है वो इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और उसी काम में एक और चीज़ भी मैंने देखी है, वो है किचन गार्डनिंग। तो किचन गार्डनिंग के बारे में बताइएगा, कब से आपने ये शुरू किया जनाब? अच्छा भाई, 2000 में मैं अपने फार्म पे यहाँ पे फैमिली के साथ शिफ्ट हुआ, तो मैं 2000 से ही किचन गार्डन कर रहा हूँ। अच्छा। तो 25 साल पहले मैंने वो जो एक छोटा सा अपने घर का किचन गार्डन यहाँ पे बनाया और हम मोटिवेशन यही थी कि हमने यहाँ से दूर जाके सब्जियाँ खरीदनी है तो वाई नॉट खुद की सब्जियाँ उगाएं। तो फिर हमने यहाँ पे मुर्गियाँ, बकरियाँ, बाकी चीज़ें, तो ये पूरा इकोसिस्टम हमने वहीं से बनाया। तो देसी मुर्गी, देसी अंडे से लेकर मुर्गियों और बकरियों से लेकर पूरी किचन गार्डन भी हम आपको दिखाते हैं। क्या बात है, आए जनाब। ये जी हमारा दरवाज़ा नॉक किए बगैर जा रहे हैं। वाह जी वाह। अब आप इधर आ जाएं। ये अरशद भाई जो किचन गार्डन का कॉन्सेप्ट हम उस टाइम में लेके आए थे सर, इस पे मैंने काफ़ी जो है ना रिसर्च की इसके ऊपर। अच्छा। तो इसको अगर आप टेक्निकली बात करेंगे ना जी। इसको आप कहेंगे ये रेज बेड किचन गार्डन है। ठीक है, यानी उठा हुआ किचन गार्डन। सही। इसमें ये जो रेज बेड हैं ये उस टाइम में हमने ये कहा था कि हम ये जो ग्रीन मैन्योर है जी उसको हम इसके अंदर भर देते हैं। ठीक है। ये इसके अंदर आप देखेंगे तो पूरा ऑर्गेनिक मैन्योर इसमें हमने डाला हुआ है। ठीक है। ये जिस तरह अभी मिर्चें लगी हुई हैं, ये लेमन ग्रास है। ठीक है। ये बीन्स लगी हुई हैं सारी, ये पूरी लाइन जो है बीन्स की है। अच्छा। तो इसी तरह बैंगन है, आप देखिए उसका कलर और उसका टेक्सचर आपको समझ आएगा वाह बैंगन का। वाह 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 वो किस तरह खूबसूरत माशाल्लाह, वो जो लगा दूर से ही चमक रहा है। दूर से चमक रहा है। क्या बात है। अब देखिए ना ये जी। पूरा इसका कलर चेक करें जरा इसका। वाह माशाल्लाह। कौन सी प्रैक्टिसेस आप कर रहे हैं, यानी मिट्टी या ज़मीन कैसे तैयार करते हैं? क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर केमिकल, कीमियाई खादें इस्तेमाल होती हैं। अच्छा भाई देखें, मैं अपनी फैमिली के लिए इसको ग्रो कर रहा हूँ, तो मेरी जो प्रैक्टिस हमेशा से रही वो ऑर्गेनिक प्रैक्टिस थी। ठीक है। इसमें अगर और थोड़ा सा डीप बात करें तो ये रीजनरेटिव एग्रीकल्चर की ये पूरी एक एग्जांपल है। माशाल्लाह। रीजनरेटिव एग्रीकल्चर अगर आप समझे तो हमारे जब फोर फादर थे वो उनका बिहेवियर टूवर्ड्स लैंड क्या था, वो सॉइल को कैसे बनाते थे, वो कैसे सोचते थे। उस टाइम में ना तो डीजल थे, ना ट्रैक्टर थे, ना खादें थी, ना स्प्रे थी, कुछ भी नहीं था। ऐसी बात तो वो किस तरह की एग्रीकल्चर करते थे, तो वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ही मैं हमेशा सोचता हूँ। माशाल्लाह। तो वही मैं यहाँ पे करता हूँ। देखिए हमारा जो सीड के अगर हम शुरू करें, सबसे पहले कोई भी चीज़ शुरू होती है वो सीड से शुरू होती है। बात है। तो हम इसमें जो हमारे ये जो सीड हम इस यहाँ पे यूज़ करते हैं वो हमारे जो हेलम्स सीड्स होते हैं, ओपन पॉलिनेटेड आप इसको कह सकते हैं। हमारे कल्चरल ट्रेडिशनल जो सीड हैं, इंडिजिनस सीड भी कह सकते हैं। ठीक है। जैसे वो एक झाग निकालने वाला खीरा होता था पुराने दौर में, बिल्कुल होता था। तो हम वही सीड लगाते हैं, वही मिर्चें, वही सैलड, वही भिंडी, वही सारी चीज़ें हम यहाँ पे जो है। यानी हाइब्रिड नहीं है कोई भी? देखिए हाइब्रिड हमने मुख्तलिफ जगहों पे प्रैक्टिस ज़रूर की है। ठीक है। लेकिन अपने किचन गार्डन में जो हम सब्जी लगाते हैं वो हम हेलॉम सीड ही यूज़ करते हैं। तो वो जो हमारे ट्रेडिशनल सीड्स हैं सारे। अच्छा। तो यहाँ पे आप देखें, आपको जो सूखे हुए पौधे पत्ते नजर आ रहे हैं ना, ये एक्चुअली ये सूखे हुए नहीं है, ये सीड कलेक्ट हो रहा है। ये सीड की बनाने की जो प्रिपरेशन का जो पीरियड है उस टाइम में ये जा रहे हैं। तो इसलिए हम पालक का सीड भी खुद देखे हैं, वो अभी बिल्कुल सीड यहाँ से आएगा। इसी तरह आपने देखा बैंगन भी सूखे हुए जो आपको बड़े नज़र आ रहे पीले हो गए हैं, लेकिन एक्चुअली वो पीले नहीं हुए, हमने सीड के लिए रखे। सीड के लिए रखे। और ये बेल कौन सी है? अच्छा, ये फिर इस तरह देखें, इसमें हमने क्या किया, चूँकि हमारे पास स्पेस कम होती है, ये कद्दू की बेल है। ठीक है। तो ये हमने वर्टिकल इसको ऊपर चढ़ा दिया। सही। इसी तरह वो करेले की बेल है साथ में, अगर आप देखें वो करेले की बेल है। तोरी की आपने देखा वो बेलें लगी हुई हैं। तो ये सारी हमने ये वर्टिकली इसको ऊपर चढ़ा देते हैं। अच्छा, इसका फायदा क्या होता है, इसको लाइट भी दोनों तरह से मिल रही होती है, हवा भी क्रॉस हो रही होती है और अच्छा फ्रूट भी लग रहा होता है। नीचे हमारा ये जो रेज बेड गार्डनिंग की अगर जैसे मैंने अभी बात की, तो ये जो हमने 1.5 फुट जगह जो है इसको हमने कंपोस्ट से भर दिया। अच्छा। तो देखिए हमने साथ में बकरियां रखी हुई हैं, उसकी जो डेली कंपोस्ट होती है वो हम जो उसको अभी हम एक और प्रैक्टिस भी करने जा रहे हैं कि हम एक छोटा सा बायोगैस का यूनिट भी लगा रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि
वो जो हम अभी जो यहाँ पे इसमें कंपोस्ट डालते हैं वो डेफिनेटली हमें इसको डिकम्पोज करना पड़ता है। तो जब हम उसका छोटा बायोगैस का यूनिट लगा लेंगे तो फिर हमें शायद वो उसी में से डायरेक्ट जो सैलरी निकलेगी वो हम इसमें डाल देंगे। तो उसमें वो आधा पौना घंटा अगर हमारी गैस चल जाती है तो वो जो डिपेंडेंसी हमारी डिपार्टमेंटल गैस वो खत्म हो जाएगी। तो हम ये छोटी छोटी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्स कर रहे हैं। तो ये जो किचन गार्डन है इसमें जो रेज बेड गार्डनिंग ये बड़ा एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। मैं इसमें पिछले कोई 25 सालों से मैं अपनी खुद की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 2012 में हमने पाकिस्तान में पहली दफ़ा नेशनल किचन गार्डन फेस्टिवल का हमने इनेकाद किया था। आज इसका 15वां इस दफ़ा हमारा वो फेस्टिवल जो था सालाना वो शुरू हुआ। तो इसी देखें वो एक मूवमेंट थी। अब गवर्नमेंट में भी इसमें उन्होंने भी इसको अडॉप्ट किया, बहुत से लोगों ने अडॉप्ट किया और पाकिस्तान में किचन गार्डनिंग एक बेहतरीन एक नया आइडिया के तौर पे उभर रहा है। सही मानो में इन्फ्लुएंसर हैं आप, यकीन करें। तो ये देखें जब आप किसी को कोई चीज़ बताते हैं तो पहले अपने ऊपर अप्लाई करते हैं। बिल्कुल, पहले आप खुद का करके दिखाते हैं। तो हमेशा से हमने सब्जियां यहीं से उगाड़ी, यहीं से हमने उगाई, यहीं से हमने लोगों को बताना शुरू किया और आज 15 साल तो हमारा वो किचन गार्डन फेस्टिवल हो गया। तो कौमी दिन भी हम किचन गार्डन का मनाते हैं पाकिस्तान में, वो भी एक एग्री टूरिज्म की इनिशिएटिव है। तो आप देखें यहाँ पे आपने कल आपने बताया कि हमने आना है, तो ये तो एक दिन में तो नहीं होती। तो इसी तरह ये एक रेगुलर प्रैक्टिस है। तो एक रीजनरेटिव एग्रीकल्चर हमारी जो फोर फादर की तरीकाकार से उगाई हुई सब्जियां, पुदीना, अब इस पुदीने की अरोमा चेक करें आप। ठीक है, वाह वाह वाह। अब और नाज़रीन किराम अमेजिंग पूरा पत्ता टहनी तोड़े, ये देखिए इसका जो माशाल्लाह अरोमा है वो इतना ज़बरदस्त है जी। अच्छा, ये जो आम मार्केट में पुदीना है जनाब वो तो इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। देखिए वो एक टाइम होता था ना, हमारी दादियाँ परदादियाँ जब होती थी, दरियाँ जब खोलती थी, पुदीना खोलती थी, पूरी रसोई और पूरे घर में फैल जाता था खुशबू। और आज का पुदीना या आज की वो जो धनिया घर में आता है वो उसको मसल के देख रही तो इधर ये धनिया है या पुदीना है। सही बात है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या लगाया है आपने? ये देखिए जी, अभी तो इसमें हमने जो हल्दी लगा दी हुई है सारी। अच्छा। और ये आगे शकरकंदी लगी हुई है, ये वाली जो बेलें हैं, बीट रूट्स है, शकरकंदी लगी हुई है। अच्छा, ये देखें नाज़रीन किराम, ये है जी शकरकंदी। हाँ जी, ये शकरकंदी की बेल है पूरी। इसी तरह बेल होती है, इसके बेल होती है ये जी। अच्छा, वाइन होती है इसके नीचे जो बीट रूट जो है ना शकरकंदी निकली होती है। ये फिर आगे हमारे बीन्स हैं, फिर ये जो है ना ये बैंगन आ गया, ये लेडी फिंगर है। इधर आ जाए जी। हाँ जी, ये देखिए, ये देखिए लेडी फिंगर है जी। सही। और ये इसका फूल, ये इसी तरह ये लेडी फिंगर जो भिंडी। सही, ये भिंडी है जी। हाँ जी, ओकरा जी बीस को कहते हैं बेसिकली। अच्छा, अब देखिए 2 क्यारियां जो है हमारे घर के लिए काफ़ी हैं ये। अच्छा। इसमें हमारा सीड भी निकल आएगा अगले साल के लिए। अच्छा। और ये जो है भिंडी भी ऑर्गेनिक नेचुरल, टेस्ट बड़ा अमेजिंग इसका होता है। सही। अब देखिए वही रेज बेड कॉन्सेप्ट ही है सारा। इसमें अब और सादा करना, इसमें ड्रिप इरिगेशन लगा दें और इजी करना चाहें तो इसमें ये भी, ये देखें मिर्चें जो लगी हुई हैं सारी यहाँ पे, फूलों का कॉम्बिनेशन, इसकी बाकी किचन और फ्लावर और सारी चीज़ों का मिक्स करके एक बेहतरीन ये लेमन ग्रास है ये। हाँ जी, ये लेमन ग्रास है। ये देखें जी, ये लेमन ग्रास है और इसको मैं तोड़ सकता हूँ? हाँ जी, आप इसकी अरोमा चेक करें, ये आपको बड़ा अमेजिंग इसकी अरोमा लगेगी सारी। ये देखें नाज़रीन जी, लेमन ग्रास माशाल्लाह। वाओ जनाब, ये देखें वैसे असल में ये एक तो ऑर्गेनिक प्रैक्टिस की वजह से इसका टेस्ट और अरोमा ये आती है सारी, बिल्कुल ओरिजिनल इसकी खुशबू है माशाल्लाह। आपने हर्ब्स भी लगाई नहीं है ना? बहुत सी हर्ब्स हमने लगाई हैं, वो भी देखते हैं जी। हाँ, बुलबुल की आवाज़ें हैं इस जगह, और मैंने बुलबुल देखे हैं। ये तो बहुत अरसे बाद देख रहा हूँ जी ऐसी चीज़ें, माशाल्लाह क्या बात है जी। बस नेचर तो हर चीज़ के लिए इतनी ही अट्रैक्टिव होती है। फैसलाबाद शहर में मतलब आपने शहर में गांव बनाया हुआ है। बिल्कुल, वाह वाह वाह। अच्छा, अभी हम बात करेंगे हर्ब्स की। उसमें सबसे पहले बताइएगा मेरे नाज़रीन को, ये साथ भी कुछ लगा हुआ है और उसके अलावा क्या कुछ लगा है आपके? अच्छा, इसमें यहाँ पे जैसे हमने पार्सले है, सैलरी है, थाइम है, ऑरिगेनो है, रोजमेरी है, एलोवेरा है। फिर इसमें हमने बहुत से बेजल्स की बहुत सी, थाई बेजल हो गया, लेमन बेजल है, स्वीट बेजल है,
वो सारी हर्ब्स हमने, इवन स्टीविया जो है वो हमने लगा दिया। तो ये सारी चीज़ें, ये देखें, हम बेसिकली हम कॉन्सेप्ट यही है कि आप जो भी लगाते हैं उसको इस तरह लगाते हैं, वो बैठने के लिए भी जगह बन गई। और जो लोग फूलों की बड़ी खूबसूरत जो है ना ऑर्चर्ड बना के उसमें भी बैठते, तो हम कहते हैं उसको आप एडिबल गार्डन में कन्वर्ट कर दें। तो एडिबल जो गार्डन का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें हर वो पौधा जो इंसानी इस्तेमाल के लिए जो है ना यूज़फुल होता है या इस्तेमाल में आता है, उसको एडिबल गार्डन की डेफिनेशन में आता है। तो यहाँ पे देखिए ये हर्ब्स गार्डन है, पीछे अगर आप देखेंगे यही जो आपके साथ ही लगा हुआ है, ये इसका पत्ता देखेंगे, इसका भी हम सीड अभी कलेक्ट कर रहे हैं। सही। इसका पत्ता तोड़ के इसका देखिए रोमा चेक करें ज़रा। ये है जी, हाँ जी, इसका पत्ता, इसका, हाँ जी, थोड़ा रोमा लें तो ये आपको, वाह 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 वाह, माशाल्लाह, ब्यूटीफुल। फिर इसी तरह अगर आप देखें ये गार्लिक चेव्स है। अच्छा, चेव, ये जो बिल्लू गार्लिक का एक लेसन है जो सदाबहार, अच्छा, सारा साथ इसकी जो ये लीव्स होते हैं, आप इसको रोमा चेक करें जरा। तो ये गार्लिक चेव है, तो गार्लिक जी, की तरह है जी बिल्कुल। जी है गार्लिक चेव। अच्छा, तो ये भी इसको आप इसको मुख्तलिफ तोड़ के कटिंग करके यूज कर सकते हैं, पत्ते यूज़ कर सकते हैं, जो पत्ते होते हैं ना वो सारे उसी के लिए सारे। वाह वाह वाह, और बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू है, तेज़ खुशबू है इसकी। भी इस तरह स्टीविया हमने लगाया हुआ। स्टीविया खैर और हमारे पास भी, ये तो एक छोटा से गमले अगले जो है ना जगह क्यारियों में हमने लगाया हुआ है स्टीविया, सारा जो ना वो सारा वहाँ पे लगा हुआ है। और ये नाज़रीन, ये मीठा होता है, ये आपको मैं टेस्ट करके बताता हूँ। अच्छा, ये ज़्यादातर लोग नहीं इसको इस्तेमाल करें, लेकिन अच्छा खासा मीठा है। देखें, बस अभी कोई भी चीज़ पाकिस्तान में अडॉप्ट करते हैं अभी टाइम लगता है, तो ये एक टाइम लगेगा इसको चीज़ें अडॉप्ट करने में। तो ये गमलों में हमने मिर्चें लगाई हुई हैं सारी, टमाटर आगे वो अभी ऑलमोस्ट एंड हो गया हुआ है सारा। ये तो गन्ना भी दिखाई दे रहा है। हाँ जी, ये जनाब हमने गन्ना लगाया हुआ, इसमें को मुख्तलिफ वैरायटीज़ गन्नों की, अच्छा, वो लगाई हुई सारी। अच्छा, इसको आप किस तरह यूज़ करते हैं, यानी कि ऐसे ही इसका रस इस्तेमाल करते हैं? जी जी, रस भी इस्तेमाल कर लेते हैं अर्शद भाई। बाकी इसको वैसे डायरेक्टली भी छील के हम इस्तेमाल करते हैं। सही सही। ये जो है ये पार्सले है, ये वाला जो है जी पार्सले, ये सैलरे है ये वाली। ये देखें नाज़रीन, पार्सले। अब आप देखें ना, हम जून में अभी मई जून है, तो इस टाइम में भी पौधे अवेलेबल, हालांकि ये सर्दी में होता है, तो इसमें भी जो है माशाल्लाह कितनी प्यारी खुशबू है इसकी। वाह 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 वाह, ज़बरदस्त। तो बिल्कुल खालिद रखी हुई हमने। तो ये बेसिकली तो वही प्रैक्टिस है, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस है कि जैसे जैसे हमने प्रोडक्शन तो बढ़ा ली, हमने खादों स्प्रे से चीज़ें तो अपनी बढ़ा ली, लेकिन उसमें वो न्यूट्रिशन और वो जो एक एलिमेंट होता है ना उसकी खालस और पूरे अज्जा होने का, वो शायद किसी जगह पे मिस हो गया। तो वो माशाल्लाह तो इधर मिस नहीं है। ये देखिए, जब आप अपनी वही पुरानी प्रैक्टिस अडॉप्ट करेंगे, वही जो फोर फादर की जो प्रैक्टिस होती थी, वही रीजनरेटिव एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस थी, अगर वो हम इसको अडॉप्ट करेंगे तो यही टेस्ट, यही रोमा, यही इसकी जो न्यूट्रिशन हमें मिलेगी सारे। वाह, यानी किचन में खुशबू होगी ज़बरदस्त। क्या बात है। वो आपके जो इधर बकरियां मैंने देखी हैं, हाँ जी, वो देखिए बकरियां जो है ना, ये हमने कारकुन रखे हुए हैं। अच्छा, कारकुन जो क्या करते हैं, ये बेसिकली हमारे लिए फर्टिलाइजर बनाते हैं। ठीक है। ये हमारा जो इसको रखने का मकसद स्टार्ट में था जी, कि हमने जो है ना वो अपने ऐसे कारकुन पैदा करने हैं जो हड़ताल भी ना करें और हमें फर्टिलाइजर देते हैं। गुड गुड, ठीक है। तो हमने बगैर पैसे कहने लगाए हुए हमने फर्टिलाइजर जो है ना वो हमने उसका एक बंदोबस्त कर लिया। हम जा तो रहे हैं बकरियों की तरफ, लेकिन इधर मैं फिर रुक गया आके इस जगह पे। ये बताइएगा इसके बारे में। देखिए, ये जो तोरी हमारी जिसको लुफा बोलते हैं, जी जी, ये हम जो है ना इसको भी हमें लगाते हैं। जी जी। तो हो सकता है कि लोग इसको लगाने के तरीके मुख्तलिफ हों, लेकिन हम हर चीज़ में एक आर्टिस्टिकल जो है ना एक वो पहलू वैल्यू है ना, वो भी हम मद्देनजर। तो इसकी स्टैटिक ये है कि हम इसको ऐसे पूरी एक टनल बना दी। ठीक है। तो ये सारा साल इसके हम तोरियां भी उतारते हैं, दोनों तरफ ग्रीनरी भी है टनल। और ये जो हमारा जो ऑर्गेनिक लुफा है ना, ये एज ए बॉडी मसाजर जो है ना वो यूज होता है। सही, इसके अंदर वो पूरा एक जिस तरह तोरी आप निकालें, बिल्कुल, तो वो एक एज ए मसाजर वो यूज होता है। वो पूरा एक बंच बनता है, जाली है ना। ये अगर आप देखें, ये दिखाएं बेटा, अगर आप इसको तोड़ेंगे ना तो देखें, एक तो हमें इसका जो सीड मिल गया, ये देखें, ये इसका सीड है जी। अब ये रीजनरेटिव एग्रीकल्चर का वो कॉन्सेप्ट है जिसमें ये सीड हमें कभी भी बाहर से हाइब्रिड इंपोर्टेड नहीं लेना पड़ेगा। और ये वो साथ में इसकी बाई प्रोडक्ट है, जिसको आप एज ए जो है ना
मसाजर यूज बहुत अरसे बाद मैं इसको देख रहा हूँ। ये सर आज से 40 साल पहले जब हम गांव जाया करते थे अपने, तो वहाँ इस तरह की चीज़ें में अभी मैं फिलिपाइन में था तो कुछ उन्होंने ज़रा हम वहाँ पे मैं अवार्ड सेरेमनी के लिए था तो उन्होंने बड़े अच्छे होटलों में ठहराया तो ये वहाँ पे पड़ा हुआ था। अच्छा। इसको उन्होंने एज ए मसाजर, बॉडी मसाजर वॉशरूम के अंदर ये रखा हुआ था वहाँ पे। तो हमारे कुछ दोस्त हैं जो इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। सही। और तोरी जो आती है ना, वैसे तो शायद ये 1 रुपए की हो, लेकिन इसको जब ये इस फार्म में जाता है तो ये भी $1 की है। तो ये सीड है जी और ये सारी चीज़ें, क्या बात है, ये इसी का बाई प्रोडक्ट्स हैं। वाह, ग्रेट ग्रेट। आगे चलें जी। हाँ जी। अच्छा। तो इसमें ये हमारा जी जो है ना सेक्शन आ गया सारा जी एनिमल सेक्शन है। सही। तो इसमें अब देखें ये जो अच्छा भाई हमारे पास कुछ ब्रीडर्स हैं, फीमेल्स हैं हमारे पास, ये सारे बकरियां आप उधर देखेंगे जी। तो ये बेसिकली हमारे वो कारकुन हैं जो हमें फर्टिलाइजर्स देते हैं, जो हमारे लिए कंपोस्ट का जो है ना बंदोबस्त किए रखते हैं सारे। तो हम इनको जो हमारा यही जो सब्जियों की वेस्ट है वो जो देखे गोभी का जो फूल होता है अगर 1 पाव का होता है उसके पत्ते 2 किलो के होते हैं साथ में। तो हम वो लोग हैं वो 1 पाव का अपना फूल लेते हैं और बाकी 2 किलो पत्ते ज़ाया कर देते हैं। ऐसी बात है। तो हम क्या करते हैं कि जितनी भी हमारी ऑर्गेनिक नेचुरल मैन्योर्स होती हैं या हमारी जो सब्जियों की वेस्ट होती है, इसमें जो भी हमारा इसमें से जड़ी बूटियाँ निकलती हैं वो सारी हम अपनी बकरियों को खिलाते हैं और इसके बदले में ये हमें कंपोस्ट देती हैं। वाह वाह वाह। और ये जो कंपोस्ट है हम दोबारा फिर उसको जो है ना दोबारा सब्जियों में और अपनी चीज़ों में उसको जो है ना ले जाते हैं। अच्छा, ये अपने फुल माहौल बनाया हुआ है गाँव का, वो अंदर देखें आप। हाँ जी। वाह जी वाह। ये इस तरफ आए आप। अच्छा, ये जमीन कच्ची है सारी है जी? हाँ जी, ये वाली कच्ची है सारी। अच्छा। और ये थोड़ी सी पक्की है। ठीक है। इसमें देखिए हमारी जो नई ब्रीडिंग अगर आप देखेंगे, छोटे छोटे हमारे जो बच्चे हैं। अच्छा, वाह। ये अभी देखे ना इन्होंने जो है अब ये छोटे अभी कुर्बानी का टाइम है तो आप देखेंगे कि ये हमारे जो बकरे हैं ये कुर्बानी के लिए रेडी हैं। अब इसको हमने अलग कर दिया। ये उधर बाद में चलते हैं ना जी, पहले इस पे बात करते हैं। तो ये हमारी ब्रीडर सारी हैं जी। ये ब्रीडर बकरी है हमारी, ये वाली ब्रीडर है, ये वाली ब्रीडर है। सही। ठीक है, ये वो ब्रीडर है एक। सही। तो इस तरह ये सारी, तो इनका जो मकसद बेसिकली यही फार्म यार्ड मैन्योर। सही। अभी हम वो जो कंपोस्ट की बात है कि हम इसको एक जो है ना बायो जो गैस का हम छोटा यूनिट लगाएंगे और वो ये सारी चीज़ें उसमें यूटिलाइज करेंगे, फिर उसकी गैस के बाद फिर दोबारा इसको हम सब्जियों में इसको ऐड करेंगे। क्या बात है जी। आगे चलते हैं जनाब। अच्छा भाई, जैसे ये हमारा थोड़ा सा ब्रीडर है हमारे पास जो है, जब ब्रीडिंग में हमारे जो बच्चे हैं फिर बड़े होते हैं तो फिर साथ में हम इनको लागे, ये हमारे कुर्बानी के बकरे जो है ना वो रेडी हो रहे हैं। ये आपने खुद इधर इनको पाला है जी? अच्छा, ये अब निकल जाएंगे इस साल में ना। अच्छा, ये वाले सही। इस तरह आप देखें 7 मुर्गियां हैं साथ में। सही। अगर आप साथ देखें तो ये रैबिट्स उधर आपको नजर आ जाएंगे। वो दिखाते हैं ना जी रैबिट्स। पहले ये बकरियों की बात करते हैं ना जी। वाह जी वाह, ये बहुत प्यारा बकरा है जी। ये देखें माशाल्लाह, खूबसूरत। अच्छा, ये रैबिट भी है जी आपके पास? रैबिट्स हैं। वाह जी वाह। यानी आपने बेहतरीन जो है वो बनाया हुआ है सिस्टम रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर का है जी। जी बिल्कुल, बल्कि रीजेनरेटिव किचन गार्डनिंग का। क्या बात है जी, जबरदस्त। और ये दरख्त बहुत खूबसूरत लग रहा है, हरा भरा। इसके बारे में बताइए। ये कड़ी पत्ता है जी। अच्छा। हम देखें हमारे जो ये अगर आप इसकी अरोमा देखेंगे, एक स्पाइसेस है ये कड़ी पत्ता, ये इसके सीड भी आए हुए हैं। ये बहुत कम जगहों पे इसके सीड आते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखें इसके सीड जो है ना जी, कितने खूबसूरत इसकी भीनी खुशबू है और बहुत माशाल्लाह तेज भी है। स्पाइस है ना, बेसिकली यूज होता है हमारी कुजीन, जो देसी कुजीन है सब कॉन्टिनेंट का ये पौधा है। तो यहाँ पे ये चीज़ें सारी हम लगाई हुई हैं जी माशाल्लाह। और ये इसका फ्रूट है इसका? ये हाँ जी, ये इसका सीड है जी। सीड है, सॉरी। आपने बता दिया कि रेज बेड पे कैसे किचन गार्डनिंग आप कर सकते हैं, गमलों का भी आपने बता दिया, क्यारियों का भी आपने बता दिया। इसके अलावा कौन सा तरीका है जो आप करते हैं? अच्छा भाई, हमारा जो पाकिस्तान में जो है ना, ये हमारी जो छतें हैं जी, हम बड़े ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास फ्लैट छतें हैं हमारे पास। सही है। तो हम रूफ टॉप गार्डनिंग बड़ा अच्छा, हर घर में एक छत तो ज़रूर होती है। तो अपना उगाओ, अपना खाओ। और ये जो मैं समझता हूँ कि खुद अपने लिए जितना अच्छा आप उगा सकते हैं कोई आपको उतना अच्छा उगा के नहीं दे सकता। तो
ये जो यहाँ पे आप किचन गार्डन आपने देखा रेस बेड, आप यहाँ पे आप ये प्लास्टिक की टोकरियाँ सब्जियों वाली बड़े आराम से मिल जाती हैं, फल वाली सब्जी है। इसमें आप देखिए हमने ये बेजल जो है ये बेजल लगाया हुआ है सारा। सही। तो ये बेजल जो इसको भी आप 2 पत्ते तोड़ेंगे आपको इसके रोमा का अंदाजा होगा। बेजल जो है ना ये भी डिफरेंट चीज़ों में इस्तेमाल होता है। माशाल्लाह। तो ये लेमन बेजल है, स्वीट बेजल है, पुदीना है। आप इसमें छोटी छोटी जड़ों वाली सब्जियां बड़े आराम से, इवन जो टायर हैं घरों में मुख्तलिफ अगर आपको ज़ाया मिल जाता है उसमें भी आप ये देखें हमारा वही जो गार्लिक चीज़ है ना वो हमने लगाया हुआ है। इसी तरह बाकी चीज़ें हैं और ग्रो बैग्स भी हमने कुछ लगाए हुए हैं सारे यहाँ पे। तो किचन गार्डन का जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया गया है जो हम लोगों को समझते हैं कि बड़ा ज़रूरी है समझना, वो वही है कि हम इसको नेचुरली ऑर्गेनिक और जो हमारे फोर फादर जिस तरह की वो प्रैक्टिस करते हैं वो प्रैक्टिस हम अडॉप्ट करें इसमें, और उससे आपको बेहतरीन न्यूट्रिशन, बेहतरीन अरोमा और बेहतरीन जो क्वालिटी वाइज सब्जियां जो है ना वो आपको मिल सकेंगी। माशाल्लाह जी, थैंक यू सो मच जी, बहुत मज़ा आया। तो नाज़रीन किराम, उम्मीद है आपको आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होती है किसी नई जगह, किसी नए मकाम पर, किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।